फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है अ पाकिस्तानी बॉय विद एन इंडियन हार्ट। चलो देखते हैं क्या है ये वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 2006 की बात है कि लाहौर पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा जब 6-7 माह का हुआ तो वो बहुत बीमार होने लग गया। फिर उसके वालिदैन उसको एक लाहौर के बड़े अस्पताल में लेके गए तो वहाँ जाके उसकी तशखीस हुई कि इस बच्चे को एक दिल का मर्ज़ है पैदाइशी, जिसे DORV कहा जाता है। तो इसका जो हतमी इलाज है वो यहाँ नहीं होता, उसके लिए आपको बाहर के मुल्क जाना पड़ेगा। तो और फ़ौरन 15-20 दिनों में जाना पड़ेगा। तो बच्चे के वालिदैन ने कहा कि हम फ़ौरन तो नहीं जा सकते, हमें आप कुछ करें, अभी हम एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा हम इसका इनिशियल प्रोसीजर जिसे BT शंट कहते हैं, जो आपकी सर्कुलेशन दिल की बेहतर करने के लिए हम ये एक ट्यूब डाल देते हैं, तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। जब BT शंट उन्होंने प्रोसीजर करवाया उसके 4-5 महीने बाद वो ट्यूब जो डाली हुई थी वो चोक कर गई। अब बच्चे की तबीयत दोबारा ख़राब होने लगी। तो अब उन्होंने कहा कि बाकी जो प्रोसीजर है, जो हतमी इलाज है, वो हम यहाँ नहीं कर सकते, वो अब फलाने कुछ पाकिस्तान के अस्पताल हैं वहाँ से पता करें। तो जब उन्होंने वहाँ से पता किया, जो कराची का एक बहुत बड़ा अस्पताल था, तो उन्होंने बताया 2006 की बात है कि इसका जो हतमी इलाज होगा उसके लिए हमें सर्जन बाहर से बुलाने पड़ेंगे और लागत होगी पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया। फिर उन्होंने एक और लाहौर के बड़े अस्पताल से पता किया तो उन्होंने कहा लागत होगी 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। फिर एक और बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे लाहौर के जो इनके साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने इनको, बच्चे के वालिदैन को, वालिद को इंडिया के कुछ अस्पतालों का नंबर दिया और डॉक्टर्स का। उन्होंने कहा आप इनसे रजू करें, जिनमें से एक दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश शर्मा जो कि पीड्स कार्डियक सर्जन, उनसे बच्चे के वालिद ने राब्ता किया। तो उन्होंने बताया कि बच्चे का हतमी इलाज यहाँ हो सकता है, हम कर सकते हैं कोशिश, और टोटल लागत होगी इंडियन 10 लाख रुपए। तो फिर इन्होंने वीज़ा लगवाया, ये अपनी फैमिली के साथ गए। बच्चे का मेडिकल वीज़ा था, साथ 3 और लोग थे, उनका एज एन अटेंडेंट वीज़ा लगा। ये सारे 4 लोग बस से रवाना होकर वाघा बॉर्डर क्रॉस करके न्यू दिल्ली पहुंचे। रात के 10 बजे पहुंचे। मेरी वाली से डायरेक्ट बात हो रही थी और उनके ज़बानी मैं बात आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे बड़ा तूफान था, बारिश हो रही थी, रात के 10 बजे हुए थे। हम पहुंचे, हम अस्पताल में थे, तो उस वक्त जो डॉक्टर राजेश शर्मा थे वो राउंड कर रहे थे और मैं और मेरी वाइफ खड़े थे। और अब हम सोच रहे थे कि एक हिंदू डॉक्टर है, हिंदू डॉक्टर आने लगा है, तो अब इसको क्या कहें, इसको नमस्ते कहें या हाय कहें, नमस्ते कहें या हाय कहते। हम ये सोच रहे थे क्या करें। इतनी देर में वो डॉक्टर आए और डॉक्टर ने आके उन्हें कहा अस्सलाम वालेकुम, जिसके जवाब में इन लोगों ने कहा वालेकुम सलाम। फिर डॉक्टर ने उन्हें अपना नंबर दिया और कहा कि आपके जहन में कोई भी सवालात हों, रात के 2 बजे हों, 3 बजे हों, आपने मुझे कॉल कर देनी, आपने झिझकना नहीं है। और फिर कुछ इनिशियल प्रीरेक्विजिट्स पूरे करके तीसरे चौथे दिन जब ऑपरेशन होने लगा, पहले बैठ के उन्होंने उन्हें समझाया कि ऑपरेशन में हम क्या करेंगे। ठीक है, जो एक बड़ी शरेआन है जो राइट वेंट्रिकल में चलेगी है, जो दिल का निचला दाएं जानिब का चैम्बर है, उसे वहां नहीं होना था, तो हम उसी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्कुलेशन बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने सारा उनके वालिद को समझाया। फिर जब ऑपरेशन होने लगा उससे 1 रात पहले दोबारा कॉल आई कि आप फौरन मिले। जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने कहा ऐसा क्या माजरा हो गया। जब वो पहुंचे वहां पे तो डॉक्टर राजेश शर्मा ने दोबारा सारा एक ड्राइंग बना के समझा रहे थे, दोबारा बैठे और उन्होंने कहा कि हम पहले ऐसे ऐसे करने लगे थे, मगर ये एंजियोग्राफी और बाकी रिपोर्ट्स देख के हमें पता चला कि कुछ होल्स और भी हैं, तो अब हम ऐसे ऐसे करेंगे। और ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि हम हमारा ये सारा प्रोसीजर होगा, कि वो बता रहे एक एक बात कि हम आपके बच्चे के साथ क्या करने लगे हैं। जिसपे जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो कहते ठीक है बिल्कुल, आप बेहतर समझते हैं, आप जैसे बेहतर समझते हैं आप करें। अब जब बच्चे का ऑपरेशन हो गया, वो ICU में एडमिटेड है, ऑलमोस्ट 1 साल का था। टोटल 10 दिन का पैकेज था जिसमें उन्होंने कहा था 10 लाख रुपए लिए जाएंगे, इंडियन 10 लाख रुपए। तो अब वो जो डॉक्टर थे वो जब हॉस्पिटल से पार्किंग में जाया करते थे, वहां पे रस्ते में ये जो वालिद साहब थे बच्चे के, वो खड़े हो जाया करते थे कि मैं इन्हें रस्ते में पकड़ के पूछूं कि अब क्या हालात हैं, क्या हालात है। क्योंकि ICU में वो सिर्फ सुबह 1 मिनट और रात के 1 मिनट, सुबह माँ सुबह बाप, सिर्फ इतना जाने देते। तो वो रोजाना 7वें 8वें 9वें हर दिन वो उधर पार्किंग के दरमियान खड़े हो जाते कि मैं डॉक्टर को गाड़ी में पहुंचने से पहले जब वो अपनी ड्यूटी से बाहर जा रहे हैं मैं पूछूं क्या चल रहा है।
तो वो रोजाना उधर खड़े होके उनसे सवालात करते थे। तो एक दिन बच्चे के वालिद साहब वहां उस पार्किंग स्पॉट पे पहुंचने पे लेट हो गए। तो जब वो वेट कर लेट रहे पहुंचे, होंगे, लेट से वो देखो 9 बजे पहुंचते, वो 9 बज वेट के कर 10 रहे मिनट में होंगे पहुंचे तो उन्होंने देखा वो डॉक्टर राजेश वहां खड़े हुए हैं। ऐसे तो डॉक्टर राजेश ने जब उस बच्चे के वालिद साहब को देखा तो उन्होंने कहा कि मैं आप ही का इंतजार कर रहा था कि आज आप यहाँ आए नहीं, आप शायद लेट हो गए होंगे, तो अगर आपने कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लें। तो खैर बच्चे का 10 दिन का पैकेज था, मगर बच्चे को होश नहीं आ रहा था, होश नहीं आ रहा। 10 से 20 दिन हो गए, 20 से 25 दिन हो गए, इनका वीज़ा 60 दिन का लगा हुआ था। और अब जो इनका इनिशियल पैकेज था 10 लाख का, वो भी डबल होने लग गया और बच्चे के वालिद के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो अफोर्ड कर सकें। जिस पे वो झिझकते झिझकते डॉक्टर राजेश शर्मा के पास गए कि उन्होंने उनसे इल्तिजा की कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमें 10 लाख बताया गया था, तो ये तो ऊपर लगी जा रहा है, तो क्या करें। आगे से डॉक्टर राजेश शर्मा ने वो बिल पकड़ा और 10 लाख के ऊपर जो इनिशियल प्राइवेट मेडिकेशन चल रही थी, जो सब कुछ चल रहा था, वो उन्होंने देखा और उस पर उन्होंने लाइन लगा दी। देखा, मुझे पता। उन्होंने कहा आपसे कमिटमेंट हमारी सिर्फ 10 लाख की हुई थी, आपने सिर्फ 10 लाख देने, ऊपर वाला एक पैसा भी आपने नहीं देना। अब 10 दिन से ऊपर चले गए, 15 दिन हो गए, 16वां 17वां 18वां दिन हो गया, बच्चे को होश नहीं आ रहा, बच्चे को होश नहीं आ रहा। फिर इन्होंने 19वें दिन कॉल की स्पीकर में कि फलाने बच्चे के वालिदैन आए। तो ये लोग बहुत डरे डरे गए कि ऐसा क्या हो गया। तो जब बच्चे के वालिद साहब आईसीयू गए तो उन्होंने देखा कि बच्चे को ऐसर वालिद साहब की ज़बानी टोटल 34 ड्रिप्स लगी हुई थी। और फिर वहाँ डॉक्टर ने बच्चे के वालिद साहब से कहा कि आपका जो बच्चा है, इसको हमें ये लगता है कि सेंसेस खो चुका है, इसको नहीं आ रही होश, जिसे इन अदर वेज अक्सर कहते हैं कि ब्रेन डेथ हो चुकी है। तो अब हम ड्रिप्स आहिस्ता आहिस्ता कम करने लगे। हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब हम कम करने लग जाएं, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेटर से उतारने लग जाएं। जिसके आगे बच्चे के वालिद साहब ने दोबारा कहा कि जैसा आप लोग बेहतर समझते हैं आप ऐसा करें। तो वो चले गए। फिर उससे अगले दिन दोबारा स्पीकर में अनाउंसमेंट हुई कि फलाना बच्चा जो उसके वालिदैन दोनों आए आईसीयू में। तो जब वो अंदर पहुंचे तो वहाँ जो डॉक्टर्स की टीम खड़ी हुई थी, बच्चा था, तो उन्होंने कहा माँ को बच्चे की कि आपने बच्चे को आवाज़ें देनी है। और 9 ड्रिप्स ही लगी थी, अब कम हो गई थी एज पर वालिद साहब की ज़बानी। माँ आवाज़ें देती रही, बच्चे को बुलाती रही, उसके नाम से बुलाती रही। तो फिर वालिद साहब ने तो नोट नहीं किया, मगर माँ ने किया कि बच्चे की आंख थोड़ी सी हिली और माँ ने कहा कि इसकी आंख हिली है। डॉक्टर्स ने आगे से माँ से पूछा कि आपको लगा है कि हिली है, तो माँ ने कहा इसकी आंख हिली है, थोड़ी सी हिली है। जब डॉक्टर्स ने कहा ठीक है आप लोग अब बाहर चल जाएं। फिर मामूल के मुताबिक अगले दिन दोबारा 1 मिनट के लिए आईसीयू में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि 9 की बजाय अब दोबारा 34 ड्रिप्स लगी हुई थी। दोबारा हिम्मत की जा रही थी कि बच्चे को उठाना है। साइन कुछ मिल गया ना। फिर 39th डे में जाके उस बच्चे को होश आ गया और फिर 10 दिन बाद उस बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया और वो लोग पाकिस्तान वापस आ गए सिर्फ उतने ही पैसे देके जितना उनको कहा गया था। तो ये जो हम सब कॉन्टिनेंट में हम लोग बटे हुए हैं, मैं जो यहाँ किताबें पढ़ता हूँ पाकिस्तान में, उसमें 1965 की जंग मैं जीता हूँ, आप जो पढ़ते होंगे उसमें आप जीते होंगे। 1971 में मैं पढ़ता हूँ, मैं जीता हूँ, आपकी किताबों में आप जीते होंगे। तो हम इत्तेफाक नहीं करते इस बात पे कि जंग कौन जीता, क्योंकि हर कोई अपनी किताबों में जीता हुआ है। मगर हम एक बात पे इत्तेफाक जरूर कर सकते हैं कि जो 2006 में जंग हुई इस बच्चे की जान बचाने के लिए, उसमें इंसानियत जीत गई। आज वो बच्चा 16 साल का है और उस बच्चे के वालिद साहब अभी भी डॉक्टर राजेश शर्मा को कॉल कर लेते हैं और डॉक्टर राजेश शर्मा कॉल बंद कर देते हैं और कॉल बंद करके कॉल बैक करते हैं और कॉल बैक करके अभी भी उनको गाइड करते हैं। जिस पे बच्चे के वालिद साहब ने कहा कैर अली मुझे समझ नहीं लगी कि डॉक्टर है या फरिश्ता है, क्या यार कैसे डॉक्टर से डॉक्टर के रूप में। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी बीइंग अली के अगले एपिसोड में। तब तक अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल थी, रियल स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी। मुझे हर टाइम पता ही लग रहा था कि शायद ये खुद ही है, कहेंगे कि मैं था, पर वो नहीं था, वो स्टोरी नहीं थी, वो जान पहचान का था। पर मैं तो देख रही थी, मैंने कहा ऐसी चीज तो आपको इंडिया में ही मिलेगी,
कि भैया इमेटीरियल कि आप कहाँ से आए हो, वो अब जो आपकी ड्यूटी है आप उसका जो है ना वो अपना फर्ज आप निभाओगे। देखो कितने अच्छे वो डॉक्टर हैं कि उनको पता चला कि भैया ऐसे है, बातचीत हुई, फोन के थ्रू हुआ, और उन्होंने ये यहाँ पे मैं सोच रही थी कि जब ये वेट कर रहे थे डॉक्टर के लिए और इनको जरूरत है उस डॉक्टर की और अच्छा इंप्रेशन रखना है कि डॉक्टर के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स हो, तो ये कंफ्यूजन में है कि हमने हेलो कैसे करना है, क्या हम नमस्ते बोले या क्या हम कुछ और बोले। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हिंदू डॉक्टर है, उनके दिमाग में ये चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान से आए हैं, पर यहाँ पे एक हिंदू डॉक्टर है इतनी हाई पोजीशन में, उनके अंदर कोई उस टाइप की हिचकिचाहट नहीं, वो आते ही उन्होंने क्या बोला, सलाम वालेकुम, तो उन्होंने हेजिटेट नहीं किया। तो वो मुझे देख के ना मुझे थोड़ा वो लग भी रहा था जब मैंने ये सुना। मैंने कहा देखो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने जो भी है बिना हेजिटेशन के उनको ग्रीट किया उन्हीं की तरह से, तो और इन्होंने वापस अपनी ही लैंग्वेज में उनको वापस आंसर दिया। तो थोड़ा मुझे उसमें डिफरेंस दिखा और उसमें बड़प्पन दिखा उन डॉक्टर का। और उसके बाद तो जो भी उन्होंने बताया लगा कि डॉक्टर इज गोइंग बियॉन्ड हिज ड्यूटी। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा डॉक्टर, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं एज अ डॉक्टर। इमेटीरियल कौन है, आपको पेशेंट को बेस्ट देना है, आपको आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि पेशेंट जो है वो ठीक हो जाए, और वही उन्होंने किया है कि भैया बुलाया पेरेंट्स को बोला कि आवाज दो, लास्ट मोमेंट तक गिव अप नहीं किया, उन्होंने देखने की कोशिश की क्या इस जो बच्चा है इसमें सेंसेस हैं, कोई उनको लग रहा था कि ही हैज लॉस्ट ऑल सेंसेस, तो वो कंफर्म करना चाहते थे। जैसे उन्हें फील हुआ कि हल्का सा मदर को लगा है कि शायद सेंसेस हैं, तो उन्होंने उसके बाद गिव अप नहीं की, उन्होंने वापस फिर से पूरा जोर लगाया। इमेटीरियल कितना टाइम लग रहा है, उन्हें पता है कि उन्हें पैसे नहीं मिल रहे। तो ये भाई ये कल्चर आपको इंडिया में मिलेगा, मैं बता रही हूँ। और वो कल्चर हर जो है इंडियन के दिल में होना चाहिए, और हिंदूज के दिल में बहुत होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे लिए रिलीजन नहीं, अच्छा इंसान बनना इज मोर इम्पोर्टेंट। कमाल। राइट। अब इसमें देखिए एक पॉइंट ये है कि जैसे वो उसमें बाद में कह रहे थे कि आपको कोई भी न्यूज़ होती है, कोई भी इवेंट होता है, 1971 की वॉर ले लीजिए, जो भी वॉर हुई है उनकी बुक्स में डिफरेंट है और हमारी बुक्स में डिफरेंट है। उनकी बुक्स में वो जीते, हमारी बुक्स में, मगर वो पॉइंट तब था जब इंटरनेट नहीं था। बिल्कुल। और आपको पता जब इंटरनेट नहीं था तो आपको कोई ऑप्शन नहीं था, आपको वही मीडिया मिलेगा जो आपकी कंट्री का है और दूसरी कंट्री, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट आने के बाद आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि इंटरनेट आने के बाद इतने सारे रिसोर्सेज हैं न्यूट्रल पार्टीज के, मतलब ना इंडिया के ना पाकिस्तान के, दूसरी पार्टीज के, जो आपको बता रहे हैं हिस्ट्री में क्या हुआ था। तो उसके हिसाब से किसी इंसान को भी डाउट नहीं आना चाहिए था कि कौन एक्चुअली जीता कौन नहीं जीता। मैं तो वैसे बता रहा हूँ इसके बारे में कि आजकल वो ज़माना नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकें, आप नहीं कर सकते। इंटरनेट में आप जाइए, अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट नहीं मिल रही, तो आप सभी को पता है ज़रा से पैसे देके VPN मिलते हैं, फ्री VPN इतने सारे हैं, आप VPN से कुछ भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और पॉइंट था कि इंडिया जो है सेक्युलर कंट्री है, तो जो डॉक्टर थे इंडियन, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सलाम वालेकुम बोलेंगे, सेक्युलर कंट्री है। वो यहाँ पे भी चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी कंट्री है, ट्रीट कर रहे हैं। हर एक इंसान के कोई ना कोई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट रिलीजन के, किसी भी रिलीजन के, आपके सिख फ्रेंड्स होंगे, जैन होंगे, क्रिश्चियन होंगे, मुस्लिम होंगे, कितने सारे फ्रेंड्स होंगे डिफरेंट कल्चर्स के, वो आपके लिए बड़ी बात नहीं है। आप स्कूल में थे तो इतने सारे बच्चे थे, आपके फ्रेंड्स थे, आपको उस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता था, और जब तक जैसे जो आपका फ्रेंड बन गया, आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिलीजन क्या है अगले का, वो आपका फ्रेंड है, डजंट मैटर। तो क्योंकि सेक्युलर कंट्री है इसलिए वो अच्छी बात है। वो वहां से आ रहे हैं जहाँ पे सेक्युलर कंट्री नहीं है तो उनको अजीब लग रहा है, बट हमारे लिए ये नेचुरल पॉइंट है। तो काफी अच्छा वीडियो। और साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि देखो इंडिया में खाली एक यही केस नहीं जो पाकिस्तान से आए हैं, ट्रीटमेंट बहुत आते हैं ऐसे केसेस। अगर आप देखोगे इतनी स्टोरीज हैं, और कई लोग इतना इम्प्रेस हो गए हैं कि वो एक स्टोरी थी मैंने पर सुनी थी, वो कौन है, वो जो सिंगर हैं अदन सामी, क्या नाम है, मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा। वो एक सिंगर हैं जो आए थे खास अपने किसी पेरेंट, हाँ कौन, जो शायद वो
जो काफी ओबीस थे। हाँ, और अब उन्होंने वेट भी लूज कर लिया है। और वो अपने पेरेंट कोई थे, उनके इलाज के लिए आए थे, और उसके बाद वो इतने वो हो गए कि वो यहीं सेटल होने, कितने सालों तक उन्होंने वेट किया है कि मैं इंडिया का सिटीजन बन जाऊं, शायद अब बन भी गए हैं जहां तक मुझे पता है। तो ये ब्यूटी ऑफ इंडिया है, या इंडिया का कल्चर है कि इमटेरियल कौन है, अगर किसी को जरूरत पड़ रही है हेल्प की तो इंडिया में जो ऐसे ब्रॉटअप हुए कि हेल्प जरूर करेंगे। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को समझ नहीं आता सेक्युलर का मतलब क्या है। उसका मतलब ये है फ्रीडम है, आपको ट्रू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बिल्कुल, अगर आप कोई रिलीजन चूज करते हैं, वो आपकी इच्छा है, खुशी खुशी करिए, जिए, तो बहुत बड़ी बात होती है कि इतनी फ्रीडम हो, आप खुशी से जी सकते हैं जैसे आप जीना चाहें। तो वेरी नाइस, बहुत ही प्यारा वीडियो था। और वैसे कमाल के डॉक्टर, ऐसे हर एक डॉक्टर को होना चाहिए, इमटेरियल किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो आप, मैं तो ये कहूंगी। तो बहुत ही सुंदर था। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।